है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण हमेशा कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो हमको क्या दिखाना है? कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा। तो हमें क्या दिखाना है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? एक ये AB और दूसरी कौन सी है? तो हमको क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आई कि नहीं? ये बात समझ में दिया है। हमारे पास क्या दिख रहा है कि त्रिभुज ABC है। ABC में एंगल B कितना है? 90। क्या इसके अलावा हमको और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अब हमने क्या करी है? रचना करी। क्या रचना करी हमने यहाँ पे कि BD लंब डाला किस पर? हिंदी के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करो, उसी में दिखता है। देखो सब में दिख रहा है। ABC में B का मान 90 डिग्री है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। और तीसरा वाला क्या डाला हमने कि जो BD है, BD क्या है? लंब है ना। अब उत्पत्ति में सबसे पहले ध्यान में देना अपने पास 3 त्रिभुज है। यहाँ पे कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। अब 3 कैसे दिख रहे हैं? देखो ध्यान से देखना। हमें मालूम है जो लंब होता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? बनाता है कि नहीं बनाता है? तो देखो तुम्हें यहाँ पे 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। दिखेगा नहीं दिखे? एक हमारे पास, अब देखो इसको साइड से अलग से लेना ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक ये है, दूसरा वाला, दिख गया? इसी में से निकाला है भाई, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा वाला दिख गया कि एक इस साइड वाला है, इस साइड वाला, तीनों। अब हमको क्या करना है? इन तीनों त्रिभुजों से हमारे पास प्राथमिक वाला कौन सा था? ये। दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला, है ना। तो हमको इन तीनों को लेके ही इसको हल करना है। तो उत्पत्ति आप ध्यान से देखना। हमारे पास कौन कौन से त्रिभुज है? पहले त्रिभुज ABC A1, पहले इसको ले लो। कौन सा त्रिभुज? ABB, यही है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना। अब इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि इसकी समान भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में होगी। हमारे पास इस त्रिभुज की भुजा देखो BD तो काल्पनिक रेखा है क्योंकि हमने BD को क्या डाला है? लंब डाला है। हमारे पास BD थी क्या? नहीं। तो इसकी भुजा कौन सी हो गई? AD। इस त्रिभुज में भुजा क्या हो गई? AB बराबर एक भुजा ले ली। अब यहाँ पे क्या बचा? AB क्या है? इसका कर्ण है। क्या है AB इसका? पक्का भाई, एक भुजा ले ली। अब बचा क्या? दूसरा कर्ण। तो AB इसका कर्ण है, तो इसका कर्ण क्या है? पक्का। इसको सोल्व किया, AB का स्क्वायर बराबर AD क्रॉस AC, समीकरण 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो फिर से ये दोनों त्रिभुजों को लिया, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि हमारा जो त्रिभुज बना है इसमें यहाँ पे AD भुजा है और ये AB क्या है? कर्ण है। और ये भुजा को लेना नहीं है क्योंकि काल्पनिक भुजा, इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो AD भुजा यहाँ से ली, तो AD भुजा, तो इस त्रिभुज में इसके सापेक्ष भुजा कौन सी है? AB। हम लेने को BC भी ले सकते थे लेकिन BC किसका भाग है? इधर का। तो AD के सापेक्ष भुजा क्या हो गई? AB, उसको ले ली। दूसरी यहाँ पे कर्ण कितना है? AB। और इसका कर्ण कितना है? तो इसीलिए AB के सापेक्ष AC और इसका 3 गुणा किया, बाकी कुछ किया नहीं। अब इस त्रिभुज में करेंगे तब जल्दी और समझ में आएगा। अब इधर से ले लिया हमने दूसरा त्रिभुज ABC A1 BCD, ठीक है? दो त्रिभुज। अब इन दोनों में देखना, इन दोनों में फिर से ये भुजा को नहीं लेना है क्योंकि काल्पनिक भुजा है। अब यहाँ पे क्या है? DC CD कुछ भी ले सकते हो। अब DC भुजा है तो इसी भुजा के सापेक्ष
ऊपर वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा लेंगे? बहुत बढ़िया। अब आया समझ में थोड़ा सा। अब यहाँ पे बची कौन सी भुजा? इसको लेना ही नहीं है, बची कौन सी? BC। अब BC यहाँ पे क्या है? कर्ण है। तो कर्ण है, ऊपर वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है? AC। फिर तिर्यक गुणा किया तो BC का स्क्वायर बराबर DC इंटू AC। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। पूछो क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हमको सिर्फ से करना हमें दिख रहा है AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जोड़ना है। हमें यहाँ पे AB का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे BC का स्क्वायर मिल गया, दोनों को जोड़ना है। इसीलिए मैंने क्या किया? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। दोनों में कॉमन क्या है? AC कॉमन है, अंदर क्या बचा? तो AC क्रॉस AD और DC, ध्यान से देखना, AD और DC दोनों को जोड़ोगे तो पूरा क्या बन रहा है? पक्का। और AC को तो दोनों जब इंटू होगा तो क्या आ जाएगा? क्या हमको यही सिद्ध करना था? आई क्या नहीं आई बात समझ में? तो ये है पाइथागोरस